तैयार हो जाइए एक ऐसे डिज़र्ट के लिए जो आपके डिनर टेबल के लिए या दावत की टेबल के लिए स्टार बनने वाला है। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार लबे शीरी। बहुत ही मज़ेदार रंगीन होता है ये, कलरफुल और खाने में बहुत ही लाजवाब मज़े से आसानी के साथ हम बनाएंगे आज लबे शीरी। तो इस रेसिपी को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले दूध को बॉईल करने रख देंगे। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ये दूध है, मैंने यहाँ पे बॉईल करने रख दिया है। और दूध को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, पकने देंगे। उसके जब तक दूध पक रहा है उसके बाद हम यहाँ पे कस्टर्ड का जो पेस्ट है, जो बैटर है, वो हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप कस्टर्ड पाउडर लिया है और आधा कप जो है वो दूध लिया है। उसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स मज़ेदार सा ये पेस्ट जो है, बैटर जो है हम बना लेंगे। सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो कस्टर्ड बनाते हैं, वही बेस होती है लबे शीरी की। अगर कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा तो लबे शीरी अच्छा नहीं बनेगा। और कस्टर्ड को इतना ही गाढ़ा रखना है। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो जुड़े रहिएगा इस रेसिपी के साथ। कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा वरना आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके वो कस्टर्ड पाउडर ऐड किया, थोड़ा मिल्क ऐड किया, उसके बाद इसको बीट किया ताकि कोई भी गुठली, कोई भी लम्स ना रहे कस्टर्ड के, जो हम कस्टर्ड का बैटर बना रहे हैं उसमें। और मज़ेदार ये बैटर तैयार हो। बैटर यहाँ तकरीबन तैयार है। अब दूध में जो हमने चीनी ऐड करनी है ना, वो 1 कप से मैंने कम ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर कम पसंद करते हैं तो कम ले लें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने 1 कप से कम जो है वो चीनी ली है। और दूध तकरीबन पकने वाला है तो मैंने चीनी उसमें ऐड कर दी ताकि दूध के साथ साथ चीनी भी उसमें पक जाए और मेल्ट हो जाए। मीठा यहाँ पे किस किस को पसंद है? मीठा मुझे तो बहुत पसंद है, हमारी फैमिली में पसंद किया जाता है। और इस तरह के मीठे तो जब बनते हैं ना तो वो बिल्कुल ही सफरचट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि मीठा बना और कहाँ गया। मेरे जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ऐसे मीठे हैं कि जब भी बनते हैं ना तो वाकई दिल चाह रहा होता है खाने का। और जब मैंगो सीज़न हो और उसमें लबे शीरी ना बनाएं तो आपने मैंगो सीज़न को क्या इन्जॉय किया। तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और मैंगो के साथ, आम के साथ जो है वो इसका जो है मज़ा लें। दूध तकरीबन पक चुका था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो करके ना वो कस्टर्ड जो बैटर हमने बनाया था ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और अच्छा, कस्टर्ड बनाने की भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। लगता तो है कि बहुत बनाना आसान है, पर अक्सर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं और गाढ़े और पतले का पता भी नहीं चलता कि कितना गाढ़ा रखना है और कितना पतला रखना है। तो आप एक काम करा करें कि हैंड विक्स जो होता है ना, जो हैंड बीटर होता है, आप वो ले लें और उससे अच्छी तरह से बीट करते करते जब आप कस्टर्ड ऐड करेंगे ना तो कभी भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और उसके बाद इसको स्पैचुला से या किसी भी स्पून की मदद से मिक्स कर लें। तो मज़ेदार कस्टर्ड यहाँ पर तैयार हो चुका। थोड़ी देर हल्की आंच में 5 मिनट उसको पकने देंगे तो मज़ेदार कस्टर्ड आपका तैयार हो जाएगा। उसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे बारी आ जाती है रंगीन सेवइयाँ की। तो रंगीन सेवइयाँ भी बनाना आसान है, बस हल्का सा पानी जो है वो बॉयल करना है। 2 कप या 3 कप आप पानी ले लें, जितनी आप सेवइयाँ ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप सेवइयाँ ली थी। उबलने जब लगेगा पानी तो उसमें रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देंगे। 5 मिनट या 3-4 मिनट हम इसको पकने देंगे। जब हमें लगेगा कि सेवइयाँ पक गई हैं, गल गई हैं, तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे और ठंडा पानी इस पर डाल देंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। बस मज़ेदार ये रंगीन सेवइयाँ तैयार हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है रंगीन सेवइयों को बनाने का। अब बारी आ जाती है लबे शीरी के लिए जेली बनाने की। जेली भी कुछ लोगों से अच्छी बनती है और कुछ लोगों से नहीं बन पाती, तो ये भी आसान सी रेसिपी है जेली बनाने की। जेली के लिए कुछ भी नहीं करना, पैकेट पे जो है वो इंस्ट्रक्शन होती हैं, गाइड होता है कि क्या किस तरह बनानी है, पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने हैप्पी होम की जेली ली है और ये बहुत ही आसानी से और मज़ेदार सी जेली बनती है। एक तो फ्लेवर में भी अच्छी है और कलर भी इसका अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया, उसको अच्छे से पकने दिया। पानी का थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा तो उसमें हम जेली पाउडर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा विस्क करेंगे, इसको बीट करेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो क्रिस्टल है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़े से पक जाए और मेल्ट हो जाए पानी में। उसके बाद बस हम फ्लेम ऑफ करके इसको भी किसी भी प्लेट में, किसी भी बाउल में हम जेली को निकाल लेंगे और मज़ेदार सी जेली हमारी तैयार हो जाएगी। लबे शीरी बनाना आसान है, रेसिपी बहुत मुश्किल नहीं है, पर इसके लवाज़मात जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं और वही इसकी जान है कि बस जितने आप लवाज़मात डालेंगे उतनी ही मज़ेदार आपका लबे शीरी बनेगा। यहाँ पे मैंने एक आम लिया, उसको क्यूब्स में हम कट कर लेंगे आसानी से। मज़ेदार से इक्वल जो है हम क्यूब्स लेंगे और इस तरह से मज़ेदार से आम हम कट कर लेंगे। आम देख के किस किस के मुंह में पानी आता है, कौन कौन मैंगो लवर है, तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आम कौन है जिसको नहीं पसंद और कौन है जिनको पसंद है। वैसे ज़्यादातर लोगों को पसंद ही होता है आम। कस्टर्ड यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हमने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, बाउल में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कस्टर्ड जब थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो उस पर लेयर भी आती है, तो उसको अच्छे से बीटर से जो है वो बीट कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह, कोई भी गुठली वगैरह उसमें ना रहे। यहाँ पे 1 कप जो है वो मैंने क्रीम इसमें ऐड करी है
कोई भी आप क्रीम ले लें, टेट्रा पैक क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने व्हिपिंग क्रीम ऐड नहीं करी है, नॉर्मल क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम जो है वो गाढ़ी फॉर्म में थी क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, तो थोड़ा सा बीट करने में थोड़ा सा मसला। और अच्छा, कस्टर्ड की आप जो वो है ना गाढ़ापन, वो भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने कस्टर्ड को गाढ़ा रखा है क्योंकि जब इसमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं ना तो थोड़ा सा ये लिक्विडी हो जाता है, तो हमने थोड़ा सा कस्टर्ड को उसको गाढ़ा रखना है। जब हम सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे ना, तो उसके बाद जब हम फ्रिज में रखते हैं मेहमानों को चिल सर्व करने के लिए, और उसके बाद जब हम निकालते हैं तो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाता है, तो इसलिए हमने शुरू में ही कस्टर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम जब लबे शीरी बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा पतला हो जाता है और लिक्विड ही होता है और इस तरह से खाने के काबिल नहीं होता, पीने के काबिल हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और कस्टर्ड को शुरू में थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे ना तो बनाने में थोड़ा सा मसला तो होता है, पर वो जब आप सर्व कर रहे होते हैं ना तो बिल्कुल सही फॉर्म में मेहमानों के आगे वो सर्व हो रहा होता है, कोई मसला नहीं हो रहा होता, कोई लिक्विड ही नहीं हो रहा होता और बिल्कुल मज़ेदार ये आपका लबे शीरी बनने वाला है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल का जो जूस था ना वो उसमें ऐड कर दिया, उससे होता है कि लास्टिंग लबे शीरी की थोड़ी सी बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं जेली ऐड करी हूँ, पर जेली ऐड करने की भी आपको टिप बता देती हूँ कि जब आप सर्व करने वाले हो ना तभी आप जेली को ऐड करें, क्योंकि जेली की जो खटास है ना उससे जल्दी जो है ये एक दिन ही आपका रहेगा। अगर आप इसको 2 दिन के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें जेली हाथ के हाथ ही ऐड करें, उसी वक्त ऐड करें जब आप खाने बैठें, और पूरे लबे शीरी में उस वक्त ऐड नहीं करिएगा। उससे ये होता है कि लबे शीरी में खटास आ जाती है और लबे शीरी ख़राब भी हो सकता है जेली की खटास से, क्योंकि दूध है और जेली थोड़ी सी खट्टी होती है। तो इस वजह से आप जब सर्व करने वाले हो ना या खाने वाले हो तो उसी वक्त आप जेली ऐड करें और फिर आप इसको खाएं और इन्जॉय करें। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल ऐड किया, मैंगो ऐड करें, रंगीन जो सेवइयाँ हमने बनाई थी वो हमने इसमें ऐड करें, और ड्राई फ्रूट्स जितने आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड करना चाहें वो आप ऐड करें। बादाम हैं, काजू हैं, थोड़े से अगर अखरोट डालना चाहें, वैसे बादाम और काजू इनफ है। थोड़ा क्रंची इफेक्ट देने के लिए लबे शीरी को हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं। अगर ना हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, पर थोड़ा सा क्रंची ऐड करने के लिए हम इसमें बादाम और जो काजू हैं वो ऐड करते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि गाढ़ी फॉर्म है, पर हम जब इसको पेश करते हैं ना या जब हम खाने बैठते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं या वही पाइनएप्पल जूस जो है वो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में आ गया, और अब हम जब इसको ठंडा करेंगे ना तो ये और मज़ीद थोड़ा सा जो फ्रूट हैं और जो पाइनएप्पल है वो थोड़ा सा अपना वैसी लिक्विड जो है वो छोड़ते हैं, तो ये बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। उस वक्त थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रखें ताकि जब आप सर्व करो ना तो ये ना हो कि बिल्कुल लिक्विड हो जाए और फिर आपको शर्मिंदगी हो कि ये क्या हो गया कि मैंने बनाया तो सही था और ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया। तो इस फॉर्म में आप रखें और इंजॉय करें।